हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल द विपुल टॉक्स। दिस इज़ योर होस्ट विपुल और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक अपकमिंग लॉन्च के बारे में जो द्वारका एक्सप्रेसवे पे आपको मैक्सिमम 1 से 1.5 महीने में देखने को मिलेगा। और दिस इज़ गोइंग टू बी अ सुपर लग्जरी लॉन्च ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे। इससे पहले कि मैं आपको लॉन्च की डिटेल्स बताऊं, डेवलपर की लेगेसी बताऊं या फिर प्राइसिंग का आइडिया दूं, मैं थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन करना चाहूँगा माइक्रो मार्केट्स के बारे में। आजकल प्रॉपर्टी के सेंटिमेंट्स चल क्या रहे हैं, द्वारका एक्सप्रेसवे पे क्या हसल चल रही है या फिर गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे क्या हसल चल रही है, डेवलपर्स के दिमाग में क्या चल रहा है, पेमेंट प्लान में क्या लिवरेजेस आ चुकी हैं, और उसके बाद मैं आपको इस अपकमिंग लॉन्च के बारे में बताऊंगा। ये कॉन्वर्सेशन करने का आधार सिर्फ ये है कि जब मैं आपको इस लॉन्च के बारे में बताऊं और इस प्राइस के बारे में बताऊं तो आप कनेक्ट कर पाएँ मेरी बातों से और आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये लिख सकें कि क्या ये प्राइजेज़ वाजिब हैं आज की मार्केट में और क्या इस लॉन्च को सक्सेसफुली हम मार्केट में देखते हैं या इस लॉन्च को भी वेट करना पड़ेगा पूरा सोल्ड आउट होने के लिए। शुरू करने से पहले गुजारिश आपसे ये करूँगा कि अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो लास्ट तक देखना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। शुरू कर लेते हैं मार्केट के कुछ एनालिसिस से कि आज की डेट में मार्केट में क्या चल रहा है और द्वारका एक्सप्रेसवे पे क्या हसल चल रही है। देखिए, ओवरऑल मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज मार्केट के हालात वैसे नहीं हैं जो लास्ट 2-3 साल में हमें देखने को मिले। मार्केट इज़ नॉट इन दैट राइट स्टेज, बट मार्केट में आज थोड़ी सी स्टेगनेंसी है। लास्ट के जो 2-3 साल बीते मार्केट में, वहाँ पे बहुत लोग फोमो का शिकार हुए, बहुत लोगों ने पैसा भी कमाया, बहुत इन्वेस्टर्स स्टक भी हुए, क्योंकि तेज़ी की मार्केट में हमेशा डेवलपर अपना हाथ ऊपर रखता है और अग्रेसिव पेमेंट प्लान के साथ और किसी भी प्राइस पे मार्केट में प्रेजेंस रखने की कोशिश करता है और उसकी एक्सेप्टेंस भी होती चली जाती है क्योंकि मार्केट का ग्राफ अपवर्ड चलता जाता है। अभी लास्ट के 2-3 साल में हमने देखा कि जो डेवलपर जो भी प्राइस लेके आता था वो प्राइस की एक्सेप्टेंस हो जाती थी मार्केट में, और जिस तरीके का पेमेंट प्लान आता था, इन्वेस्टर्स हों या होम बायर्स हों, उस पेमेंट प्लान को एक्सेप्ट कर लेते थे। जैसे कि हमने बहुत सक्सेसफुल एग्जांपल्स बीते हुए सालों में देखे, DLF हार्बर जैसे, स्मार्ट वर्ल्ड स्काईआर्क जैसे, गोदरेज एरिस्टोक्रेट जैसे, और टू नेम अ फ्यू ऐसे काफ़ी सारे लॉन्चेस थे। कोई 1 डे सोल्ड आउट हुआ, कोई 3 डे पे सोल्ड आउट हुआ, कोई 1 हफ्ते में सोल्ड आउट हुआ, बट सब में एक चीज़ कॉमन थी जो आप शायद रियलाइज़ नहीं कर पाए। सबके पेमेंट प्लान्स काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव थे, कोई भी पेमेंट प्लान अट्रैक्टिव नहीं मिल पाया। सब कंस्ट्रक्शन लिंक के पीछे भाग रहे थे क्योंकि तेज़ी की मार्केट में डेवलपर ये एक्सपेक्ट करता है कि एग्रेसिव पेमेंट प्लान रखा जाए और पेमेंट्स जल्दी से जल्दी कलेक्ट हो सके, और मार्केट इतने अच्छे पॉजिटिव सेंटीमेंट्स में होती है कि इन्वेस्टर को भी इसमें कोई खामियाजा नहीं दिखता, ना ही एंड यूज़र को दिखता है। तो बहुत सारे शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स ने कुछ पैसे कमाए और कुछ ऐसे भी लोग थे जो बहुत स्पेक्यूलेशन का शिकार हुए, और उन्होंने, अगर उनकी एक अपार्टमेंट ख़रीदने की क्षमता है तो उन्होंने 3-3 4-4 अपार्टमेंट्स ख़रीद लिए, और ये दिमाग में लेके कि मार्केट बहुत अच्छे सेंटिमेंट्स में है, अगर मैं 4 अपार्टमेंट्स ख़रीद लूँगा तो 3 अपार्टमेंट्स बेच दूँगा और 3 अपार्टमेंट के जो मेरे को प्रीमियम मिलेगा उसमें मेरा जो एक इकलौता अपार्टमेंट है जो मैं अपने सेल्फ़ यूज़ के लिए शायद रखूँ, उसका काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मुझे बाकी 3 के प्रीमियम से मिल जाए। बट ऐसा हुआ, बहुत हद तक ऐसा हुआ भी सही, बट जब मार्केट लास्ट में 2024 के लास्ट क्वार्टर तक पहुंची तब भी लोगों को ऐसा लग रहा था कि 2025 और 2026 भी इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग और रॉबस्ट जाएंगे। तो उन्होंने उस समय जो गलती की, उस समय जो वो फोमो का शिकार हुए, वो आज कहीं ना कहीं जाके स्टक हो चुके हैं। बट आज 2025 में जो मार्केट है वो स्टेगनेंसी की तरफ है। यहाँ पे आप कोई ऐसा नहीं है कि आज कोई डेवलपर 18,000 रुपये का प्राइस लेके आया तो आपको 1 महीने के बाद उसका प्राइस 21,000 रुपये देखने को मिले, या फिर वो रीसेल में 1 महीने के बाद 20,000 रुपये में देखने को मिले। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा। इनफैक्ट जो पेमेंट प्लान्स हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा लिवरेज आ चुकी है। तेज़ी में सबसे ज़्यादा पैसा उन्होंने कमाया जिन्होंने तेज़ी की मार्केट से पहले डेवलपर से एक अट्रैक्टिव पेमेंट प्लान में कुछ बाय किया था। 2022 से पहले ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे जो स्टेगनेंसी की मार्केट में
एक अट्रैक्टिव पेमेंट प्लान में बिका करते थे, लाइक 30-70, 40-60, और वहाँ पे जो मैच्योर इन्वेस्टर्स एंटर हुए उनको तेज़ी में सबसे ज़्यादा प्रीमियम देखने को मिला, क्योंकि उनकी पॉकेट से सबसे कम प्रिंसिपल अमाउंट लगा था और उनका प्रिंसिपल अमाउंट 100 से लेके 250% तक इंक्रीमेंट उनको मिल पाया। बट ये सब देखते हुए कुछ इमेच्योर लोग मार्केट में एंटर हुए और उनको लगा कि ये चीज़ चलती चली जाएगी, और उन्होंने CLP पेमेंट प्लान में भी अपने दांव खेलने शुरू किए और किसी भी प्राइस पे किसी भी डेवलपर के साथ एंटर करना शुरू कर दिया। तो आज हालात ये हैं कि डेवलपर्स ने बहुत ज़्यादा नरमी दिखानी शुरू कर दी है पेमेंट प्लान्स को लेके। M3M जैसे कुछ डेवलपर्स अपने प्राइस को थोड़ा सा कम भी कर चुके हैं। क्रिसोमी जैसे डेवलपर्स जो एक दिन में सोल्ड आउट हो जाया करते थे, वो अपना न्यू लॉन्च लाने में 10 बार सोच रहे हैं, क्योंकि उनकी ईगो इतनी बड़ी हो चुकी है कि प्राइस तो वो कम करेंगे ही नहीं। सो दे आर जस्ट टेकिंग टाइम कि प्राइस तो हम अपनी मर्ज़ी का ही लाएंगे, चाहे हमें थोड़ा सा वेट करना पड़े। हीरो जैसे डेवलपर्स जो अपना 104 में प्रोडक्ट लेके आए, वो 16-17 हज़ार रुपये में लेके आए थे, एंड दे वर एंटिसिपेटिंग कि हम 3-4-5 महीने बाद या 6 महीने बाद इसको 20-21 हज़ार 22 हज़ार रुपये तक पहुंचा देंगे। बट आज की डेट में वहीं पे प्राइस खड़ा हो चुका है। एलान जैसे डेवलपर्स के सक्सेसफुल लॉन्च रहे, क्योंकि वो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। आज द्वारका एक्सप्रेसवे पे एलान से ज़्यादा लग्जरी सेगमेंट कोई नहीं है, तो एलान को जो ख़रीद रहा है उसमें एंड यूज़र का बहुत बड़ा सपोर्ट है, इसलिए कहीं ना कहीं ज़्यादा प्राइस एलान जस्टिफाई कर पा रहा है। बट इसके अलावा कोई भी डेवलपमेंट द्वारका एक्सप्रेसवे पे ऐसा बिल्कुल नहीं है कि रेट बढ़ा के बेच पा रहे हो या फिर रीसेल में उनके प्राइसेस बढ़ते चले जा रहे हो। मार्केट बहुत स्टैग्नेंट पोजीशन में है। पिछले 3-4 महीने में अगर रीसेल का प्राइस 16-17-15 हज़ार रुपये है तो वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ा। 100-200 रुपये की मैं बात नहीं करता, वो हमेशा चीज़ चलती रहती है। आज भी रीसेल वहीं पे खड़ी हुई है, बट कुछ डेवलपर्स अपने लॉन्च को प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं। सो ये थी मार्केट की ओवरऑल हालत और द्वारका एक्सप्रेसवे की ओवरऑल हालत। सेम चीज़ गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे भी चलती चली आ रही है। वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा लेवरेज पेमेंट प्लान्स में डेवलपर्स दे रहे हैं और कुछ खासा लॉन्च ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। आने वाले टाइम में आपको भी वहाँ पे ओबरॉयज़ जैसे डेवलपर्स या DLF जैसे डेवलपर्स या सेक्टर 58 में M3M की डेवलपमेंट देखने को मिले। सो अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जिसकी मैंने शुरुआत में आपको बात बोली थी कि अपकमिंग लॉन्च एक बहुत जल्दी आपको द्वारका एक्सप्रेसवे पे देखने को मिलेगा। सेक्टर बता देता हूँ मैं इसका। सेक्टर होगा 104, डेवलपर होगा सेंट्रल पार्क, वही सेंट्रल पार्क जिसने सेक्टर 48 में सेंट्रल पार्क रिजॉर्ट्स बना के दिया, गोल्फ कोर्स रोड पे सेंट्रल पार्क 1 बना के दिया, और सोना में बहुत बड़ी टाउनशिप सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली के नाम से बना के दी। सो डेवलपर इज़ नो डाउट वन ऑफ द फाइनेस्ट डेवलपर्स इन गुड़गांव। इट इज़ इक्विवेलेंट टू DLF in terms of services, in terms of construction and in terms of appreciation which we saw in last decade। क्योंकि सेंट्रल पार्क में जितना प्रीमियम आया, अगर आप एक्चुअली देखेंगे तो DLF के बाद आपको कोई भी नाम ऐसा नहीं दिखेगा जिसमें सेंट्रल पार्क से ज़्यादा किसी ने पैसा कमाया हो, चाहे वो सोना में जाके प्लॉट में क्यों ना हो, या सेंट्रल पार्क रिजॉर्ट में अपार्टमेंट में क्यों ना हो, या फिर कोई स्टूडियो अपार्टमेंट हो। सो आज से 1 साल पहले सेंट्रल पार्क ने 104 में प्री लॉन्च में अपना प्रोडक्ट बेचना शुरू किया था, बट ड्यू टू लाइसेंसिंग इश्यूज एंड ड्यू टू नॉन कंप्लायंस दे कुडंट कम इन द मार्केट। सो अब सेंट्रल पार्क के पास लाइसेंस आ चुका है एंड दे हैव ऑल्सो अप्लाइड फॉर द रेरा सर्टिफिकेट एंड दे एक्सपेक्ट द रेरा टू कम इन 1.5 month एंड दे आर ऑल सेट फॉर अ न्यू लॉन्च। जिस तरीके से दूसरे डेवलपर्स थोड़ा सा घबरा रहे हैं कि आज टाइम लिया जाए, वहाँ पे सेंट्रल पार्क अपना लॉन्च लाने के लिए बिल्कुल तैयार है। दे हैव नो फियर्स ऑफ द मार्केट बिकॉज दे नो दैट दे हैव सेपरेट सेट ऑफ क्लाइंटेल जो सेंट्रल पार्क के नाम पे उनकी प्रॉपर्टी बाय कर लेती है, और बहुत ज़्यादा अपार्टमेंट्स इसमें नहीं होंगे। तो प्रोडक्ट की डिटेल्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। दिस इज़ गोइंग टू बी 10 acres ऑफ साइट बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे। सेक्टर रहेगा 104। इस 10 एकड़ की साइट में दे आर गोइंग टू बी 5 टावर्स, जिसमें से 2 टावर रहेंगे 4 बेडरूम के, 1 टावर रहेगा 3 बेडरूम का, 1 टावर रहेगा स्टूडियो अपार्टमेंट्स का, और 1 टावर रहेगा 1 बेडरूम अपार्टमेंट का। स्टूडियो अपार्टमेंट के साइज शुरू होंगे 1200 स्क्वायर फीट से। 1 बेडरूम का साइज आएगा
1750 स्क्वायर फीट, और यहीं पे 3 बेडरूम होगा 4000 स्क्वायर फीट का, और 4 बेडरूम होगा 5300 से लेके 5500 स्क्वायर फीट का। 3 बेडरूम और 4 बेडरूम सर्वेंट क्वार्टर फैमिली लाउंज के साथ होंगे और फुली डन अप अपार्टमेंट्स होंगे। इसमें क्लब हाउस बहुत अमेजिंग रहेगा। आज हम सब जानते हैं कि गुड़गांव में सबसे अच्छा क्लब हाउस अगर किसी का है कि ऑफ कोर्स कैमेलियास के बाद तो वो सेंट्रल पार्क रिजॉर्ट्स में है क्लब केपरी। उसी से प्रेरित होकर सेंट्रल पार्क इज कमिंग अप विद अ क्लब हाउस फैसिलिटी ऑफ मोर देन 1.5 लाख स्क्वायर फीट। सो 10 एकड़ में 1.5 लाख स्क्वायर फीट से ऊपर का क्लब हाउस इज गोइंग टू बी अ ब्लिस ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे। हर टावर में एक फ्लोर पे 2 अपार्टमेंट्स रहेंगे, और 10 एकड़ की साइट में अगर हम 3 बेडरूम और 4 बेडरूम को मिला दें, सो देयर आर गोइंग टू बी 219 अपार्टमेंट्स इन 3 बेडरूम एंड 4 बेडरूम अकोमोडेशन अदर देन 1 बेडरूम एंड स्टूडियो अपार्टमेंट्स। और पेमेंट प्लान भी अट्रैक्टिव रहने की उम्मीद है, जिसमें आपको सुपर स्ट्रक्चर तक 50% तक की पेमेंट देनी होगी और उसके बाद सारा पैसा आपका पोजेशन पे जाएगा। सो मुझे लगता है कि द्वारका एक्सप्रेसवे पे अदर देन एलान द प्रेसिडेंशियल, अगर एलान को कोई बीट कर पाएगा तो वो सेंट्रल पार्क की ये प्रॉपर्टी कर पाएगी, बिकॉज सेंट्रल पार्क बहुत ही टेस्टफुल प्रॉपर्टी बनाने में माहिर है। आप पुरानी प्रॉपर्टी सेंट्रल पार्क की जो भी देख लें, दे आर प्रीटी वेल मेंटेन्ड, दे हैव गॉट वेरी नाइस कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, एंड एज फार एज द जेंट्री इज़ कंसर्न्ड, सेंट्रल पार्क में जेंट्री बिल्कुल ए क्लास आती है। सो अगर आप एक इन्वेस्टर हैं या आप एक होम बायर हैं तो आप इस प्रॉपर्टी को देख सकते हैं। सो अब बात कर लेते हैं कि क्या प्राइस कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है इस प्रॉपर्टी का। सो फॉर 3 बेडरूम एंड 4 बेडरूम अपार्टमेंट, कंपनी इज एक्सपेक्टिंग फॉर अ प्री लॉन्च प्राइस ऑफ 28,000 rupees per square feet, and they are going to launch this property at 30,000 rupees per square feet। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा कि 28,000 रुपये का प्राइस justified है, looking at the fact that it's a Central Parks property and on Dwarka Expressway, also looking at the fact that the competitors are still selling at a price of 19-20,000 rupees, इतना ही लग्जरी जो काम कर रहे हैं। सो क्या ये प्रॉपर्टी भी completely sold out हो सकेगी विद इन फ्यू डेज? क्या ये प्रॉपर्टी सस्टेनेंस में जाएगी? क्या इसकी सेपरेट क्लाइंटल है जो सेंट्रल पार्क के नाम पे ये प्रॉपर्टी को बाय कर लेगी? क्या आप इसको बाय करना चाहेंगे, या आपके लिए ये प्राइस काफ़ी ज़्यादा तेज़ है? और आप क्या समझते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट का क्या पोटेंशियल रहेगा, लुकिंग एट द फैक्ट अगेन कि सेंट्रल पार्क की लेगेसी क्या है और पुराने सेंट्रल पार्क के इन्वेस्टर्स ने क्या पैसा कमाया है, कि इसमें प्रीमियम आने की उम्मीद रहेगी या नहीं रहेगी। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे पहली बार थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए थैंक यू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।